हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ लाइफ। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार और मैं एक नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपने बॉडी में जमा टॉक्सिक्स यानी कि गंदगी को बाहर कर सकते हैं और इस गंदगी से होने वाली समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी, अन्यथा अधूरी जानकारी आपके किसी काम की नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, जब हम अपनी बॉडी में से टॉक्सिक्स यानी गंदगी को बाहर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो मोटापा है वो अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपकी यदि स्किन्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी और आपको एक नई एनर्जी सी फील होएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो हम खाना खाते हैं उसका हमारी बॉडी में होता क्या है। तो जो हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसको हमारे जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो सबसे पहले वो हमारे पेट में जाता है और फिर पेट में से वो इंस्टेंट यानी कि आंतों में जाता है और फिर वो एक वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या इन सभी चीज़ों को पूरा करने में एक साइकिल होती है? क्या इस साइकिल को सभी चीज़ों को पचाने में एक ही समय लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सभी फूड को पचाने में अलग अलग हमारी बॉडी को लगता है, क्योंकि जो हम फल खाते हैं फल को पचाने में लगभग हमारी बॉडी को 3 घंटे लगते हैं, और जो हम सब्जियां खाते हैं या वेजिटेबल्स लेते हैं उसको पचाने में हमारी बॉडी को लगभग 6 घंटे लगते हैं। और वहीं हम जो अन्न खाते हैं, अनाज, सब्जी, रोटी, दाल, इन सभी चीज़ों को पचाने में हमारी बॉडी को लगभग 18 घंटे लगते हैं। लेकिन हम में से तो ज़्यादातर लोग दिन में 3-3 बार खाना खाते हैं कि एक बार का पचा नहीं और ऊपर से उसमें और डाल दिया। यही हम करते रहते हैं कि एक बार का पचता नहीं है और उसमें ऊपर से और डालते रहते हैं। तो क्या ये सभी खाना हमारी बॉडी को में एब्जॉर्ब हो पाता है? नहीं हो पाता है। इसमें से कुछ खाना सड़ना शुरू हो जाता है, और जो सड़न और गलन हो जाती है तो जहाँ सड़ता है खाना वहाँ पर कीड़े पैदा होते हैं। आपने देखा भी होगा कि आप जब बच्चों को ज़्यादातर कीड़े हो जाते हैं तो क्या उनको किसी ने कीड़े खिला दिए या कीड़े उनके डाल दिए? ऐसा नहीं होता है। वो उसी सड़े हुए खाने की वजह से वे कीड़े पैदा हो जाते हैं। कि जो हमारे इंस्टेंट यानी कि आंतें होती हैं उसके अंदर बारीक बारीक रेयर से रेसे होते हैं जो हमारी बॉडी के खाने को एडजस्ट करते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी में खाना नहीं पच पाता है, जो हमारी बॉडी पर रेसों पर उन पर चिपक जाता है खाना, तो वो रेसे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब वो एब्जॉर्ब होकर के हमारी बॉडी में गंदगी एब्जॉर्ब होगी, उन रेसों में गंदगी एब्जॉर्ब होगी, तो वो हमारे पूरी बॉडी में चली जाती है और वो उसी का इन्फेक्शन पैदा करती है जहाँ पर वो पहुँच जाती है। यदि वो गंदगी हमारे आंतों में जाएगी तो आंतों का इन्फेक्शन पैदा करेगी। यदि वो ब्लड में जाएगी और ब्लड को क्लॉट को कम करेगी तो वो बीपी का यानी कि ब्लड प्रेशर पैदा करेगी। और वही गंदगी हमारी ओवेरी में जाएगी तो ओवेरियन सिस्ट पैदा करेगी। और वही गंदगी यदि हमारी श्वास नली में जाएगी तो वही हमें खांसी या इन्फेक्शन पैदा करेगी। और वही गंदगी यदि हमारे आर्टरी में जाएगी तो वो कोलेस्ट्रॉल पैदा करेगी। और यदि वही गंदगी हमारे ब्लड में से होकर के जॉइंट तक जाएगी तो वही जॉइंट पेन पैदा करेगी। कैल्शियम की कमी भी इसी से पैदा होगी। तो जो भी जितनी भी गंदगी है हमारे शरीर में, जिस पर जहाँ भी जाकर जमा हो जाती है, वो उसी बीमारी को पैदा कर देती है। तो सबसे पहले हमें अपनी गंदगी को बाहर करना है। तो मुख्य आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर की गंदगी को बाहर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो शरीर का चिकित्सक होता है वो हमारे खुद के ही अंदर बैठा हुआ होता है और हमें उसको पहचान भी नहीं पाते हैं। हमें किसी भी डॉक्टर या किसी भी चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इस चीज़ को पहचान लेते हैं। जो आपके अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर है वो है आपकी प्राण शक्ति। प्राण शक्ति एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी में हर प्रकार के वायरस से बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी मदद करता है, या आपको किसी भी प्रकार का रोग हो उसको कम करने में आपकी मदद करता है। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है और आप अपनी प्राण शक्ति पे काम करते हैं
तो वो आपका ठीक होना जरूर शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्राण शक्ति उसी पे काम करता है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। हम अपनी प्राण शक्ति को रोग ठीक करने में तो कहाँ लगाएंगे, हम तो उसको खाना पचाने में ही लगाए रखते हैं, क्योंकि हम खाते ही ऐसा अनहेल्दी हैं जिसको हमें पचाने में ही काफ़ी टाइम लगता है। हमें खाने के लिए वो खाना खाना चाहिए जो जल्दी से पच जाए, या हमें जो प्रकृति द्वारा डायरेक्ट मिला हुआ हो। हम ज़्यादातर वो खाना खा रहे हैं आज के समय में जो मैन्युफैक्चरिंग होके आ रहा है, जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट, नमकीन, नूडल्स, इन्हीं सब चीज़ों को हम अपना खा करके और अपने शरीर में टॉक्सिक्स यानी गंदगी जमा कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों को पचाने में हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को बहुत ही मशक्कत और मेहनत करनी पड़ती है, जबकि साग सब्जी, फल फ्रूट इत्यादि को पचाने में हमारे शरीर को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जो हमारी प्राण शक्ति होती है, जब उसको समय ही नहीं मिलेगा कि वो रोगों को ठीक करे, तो वो कैसे रोग ठीक कर पाएगी, क्योंकि वो तो खाना पचाने में ही लगी हुई है। तो आपको जो इसको सबसे पहला काम करना है, आपको करना है उपवास। उपवास आपको 16 घंटे का उपवास रखना है। लेकिन ऐसा कुछ फूडी लोग होते हैं कि 16 घंटे का उपवास कैसे रख पाएंगे, तो ये रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको जो उपवास का तरीका रखना है वो रखना है कि आपको जो शाम को खाना खाना है, शाम को 8 बजे खाना खाएं आप, और शाम को 8 बजे खाने के बाद आप अगले दिन 12 बजे ही खाना खाएं। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो आप उसमें सो ही रहे होंगे, और सोते वक्त तो खाना खाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो आप शाम को 8 बजे से और सुबह 12 बजे, जब दिन में 12 बजे खाना खाएंगे, तो उस बीच जो भी आपका खाना होगा वो आपका डाइजेस्ट हुआ होगा, और आपको पचाने में भी उसको आसानी से पच जाएगा, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अब आप दोपहर का खाना थोड़ा अच्छा खाएं, उसमें आप फल फ्रूट, सलाद और कुछ सब्जियां या अन्न भी ले सकते हैं। लेकिन आपको शाम का खाना जो है वो बहुत ही हल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। तो आपको खाना एनर्जी के लिए ही खाना चाहिए, न कि आपको सिर्फ खाना खाने के लिए ही जीना चाहिए। ज़्यादातर लोग खाना खाने के लिए जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो यदि आपको भी अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो आपको शाम का खाना हल्का ही खाना चाहिए। और जब आप 16 घंटे बाद इस तरीके से खाना खाएंगे, तो जो आपकी प्राण शक्ति है, जो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, वो उसको वहीं पर काम करने का मौका मिलेगा, और वो वहीं उसी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगी। तो आप अपनी प्राण शक्ति को मौका दीजिएगा अपनी भी किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का। यदि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप अपनी प्राण शक्ति से उसको ठीक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं इसी के साथ। फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जियो हेल्दी लाइफ।